हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? मैं मैनपाल कसवां स्वागत करता हूं आपका मैनपाल मैथ्स में। मैथ्स सेट एंड लेसन समुच्चय और संबंध अपन टॉपिक कर रहे थे, तो उसकी तीसरी क्लास अपन अभी स्टार्ट करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट ट्रिक्स एक साथ, उनके बीच में अपन एग्जाम्पल भी कर रहे हैं। ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम फॉर डिफेंस, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, एफकेट, सीडीएस सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पिछली क्लास के अंदर अपन ने जो डिस्कशन किया था वो कहाँ तक किया था आपको पता है ना? अपन ने ये लास्ट के क्वेश्चन किया था, पी इंटरसेक्शन क्यू वाला। अब अपन जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट चीज़ों की तरफ। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी सेट के दो सेट्स का डिफरेंस क्या होता है वो अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी, इसको डिनोट किससे करेंगे, दर्शाएंगे किससे? ए माइनस बी से दर्शाएंगे। एंड इट इज ए सेट विच कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी। इसका मतलब ये हो गया कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, सारे के सारे एलिमेंट ए के आएंगे जो बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। चलिए एग्जाम्पल से और ज्यादा अच्छे समझते हैं। मान लो अपने पास में एक ए सेट दे रखा है। ए सेट के अंदर दे रखा है 1, 2, 7 और 9 दे दिया। क्लियर है? ये ए सेट दे दिया। दूसरा अपने पास में बी सेट दे रखा है जिसके अंदर वैल्यूज मान लो ये है -1, 1, 2, 3, 4, 11। ये हमारे पास में है। अब हमें सबसे पहले बोल दिया गया कि आप ए माइनस बी बताइए क्या होगा। तो बताइए इसके लिए ए माइनस बी कितना होगा। तो आपने बोला ए कॉमन कौन से? पहले तो ये देखो ए और बी के अंदर, तो आपने बोला जी 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 7 और 9 और कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो आप 2 को हटा दो और 1, 7, 9 लिख दो एज इट इज। यानी जो कॉमन वाला होता है ना उसको तो बाहर निकाल देते हैं। बाकी अगर ए माइनस बी है तो ए को एज इट इज लिख देंगे। अब जैसे मान लो यहाँ पे बी माइनस ए होता, अगर ये पूछ लिया होता तब हम कैसे करते बताना। आपने बोला कॉमन वाला हटा दिया, जो 2 था इसको तो हटा दिया। अब की बार बी पहले है, बी के अंदर से कुछ माइनस हो रहा है तो -1, 1। अच्छा, एक भी कॉमन है ना, तो फिर तो एक को भी एक बार लिखना पड़ेगा। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे अपन ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, इस एक को भी यहाँ से हटा दीजिए। ओनली 7 और 9 आ जाएंगे। ठीक है, कितने आ जाएंगे हमारे पास में? 7 और 9 आ जाएंगे। तो -1, 1 और 2 हटा दिया तो 7 और 9 हो गया। इसके अंदर आएगा -1, 3, 4, 11, इस टाइप से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन 1 और 2 इस टाइप से। अभी क्लियर हुआ किस टाइप से चीज़ों को करते हैं जी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब वेन डायग्राम से थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में वेन डायग्राम से कैसे अपन चीज़ों को देखेंगे। देखो, यहाँ पर अपन वेन डायग्राम से और अच्छे से क्लियर करते हैं चीज़ों को। सबसे पहले हमने यूनिवर्सल सेट बना लिया, आपको यहाँ पे यूनिवर्सल सेट शो हो रहा है। अब इसके अंदर हमने बना लिए बॉक्सेस, मतलब दो अपने पास, दो के लिए बात कर रहे हैं अभी, दो सेट के लिए। तो एक तो ये हो गया हमारे पास में, दूसरा ये हो गया। क्लियर है? इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, और ऊपर जो है वो यूनिवर्सल सेट अभी अपने पास में। क्लियर है? अब आप एक बात बताओ, अगर आपको ए माइनस बी बोला गया तो हमने क्या बोला? कॉमन वाला तो हटाना होता है। क्या करना होता है? कॉमन वाला तो हटाना होता है। बाकी ए को एज इट इज लिख दो। तो कॉमन वाला तो हटा दिया, ये सारा का सारा आ गया। अब ये जो डाटा अपने पास में आ रहा है वो एक्चुअल में क्या है? तो आपने बोला जी वो हमारे पास में ए माइनस बी, ये जो पीला कलर का है वो ए माइनस बी है। समझ में आया? अच्छा, फिर यहीं पे अगर बात आती है दूसरे वाले की, कि अपन दूसरे वाला का और देखते हैं। जैसे बी माइनस ए की बात करते हैं, तो ये देखो, ये जो पोर्शन सारा का सारा यहाँ पे शेडेड कर रहे हैं ब्लू कलर के अंदर, वो सारा का सारा कौन सा है? बोला वो बी माइनस ए। अच्छा, ये बताइए कि हमारे पास में इसकी बात करें तो ये कौन से वाला है जो ये वाला बीच में कॉमन है वो? तो आपने बोला जी वो ए इंटरसेक्शन बी। अपन ने पिछली क्लास के अंदर ए इंटरसेक्शन बी का डिस्कशन किया था। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन। क्वेश्चन के ऊपर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके ऊपर देखते हैं कि इफ ए की वैल्यू 1, 2, 3 ऐसे करते 9 तक है और बी की वैल्यू 2, 4, 7, 8 तक है, तो हमें बताना है। और सी की वैल्यू भी अच्छा दे रखी है, यहाँ पे सी की वैल्यू भी दे रखी है। पहले ए माइनस बी करना है, फिर यूनियन करना है सी के साथ। तो आप ए माइनस बी के लिए पहले ए और बी के बीच कॉमन देखो। तो आपने बोला जी कॉमन 2 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा, यानी इसमें इवन नंबर चल रहे हैं। ठीक है, फिर 6 आएगा और फिर 8 आएगा। ये हटाने हैं अपने को ए में से। तो ए माइनस बी निकालो सबसे पहले। तो आपने बोला जी ए माइनस बी की जो वैल्यू है ना वो हमारे पास में आ जाएगी 1। 2 तो चला गया, फिर 3 आएगा, 4 चला गया, फिर 5 आएगा, 7 चला गया, सॉरी 7 आएगा, 6 चला गया, 8 चला गया, फिर 9 आएगा। ये तो ए माइनस बी की बात होगी। अब हम बात करते हैं कि ए माइनस बी का यूनियन करते हैं, किसके साथ में? सी के साथ में करते हैं। चलो सी के साथ यूनियन करते हैं। सी के साथ करते हैं। देखो कॉमन कौन सा आ रहा है? तो आपने बोला जी 3 आ रहा है। कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो इसके अंदर 3 आ रहा है, उसके बाद 5 भी आ रहा है जी, 5 भी आ रहा है, फिर कितना आ रहा है? आपने बोला जी 9 भी आ रहा है। तो इनको तो एक एक बार लिखना है। देखो अपन ये तो करते हैं यूनियन के अंदर। तो हमने स्टार्ट कर दिया लिखना 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद में 7, उसके बाद में 8, 9, 10।
यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर। अच्छा, वैसे कौन सा आंसर दिख रहा है आपको यहाँ पे साफ साफ, ये बताइए आप। तो आपने बोला साहब यहाँ पे दो जिसके अंदर नहीं आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जिसके अंदर दो नहीं आ रहा है पहली बात तो उसको लिखना है। तो दो इसके अंदर आ रहा है, इसको हटा दिया। इसके अंदर दो आ रहा है, हटा दिया। 1 3 4 5 6 7 10 वाला 10 किसके अंदर आ रहा है, यूनियन के अंदर सी 10 लेके आएगा, तो आंसर ये राइट होगा। क्लियर है। आपको थोड़ा सा देखो यहाँ पे माइंड सेट ये भी कर लेना था कि जैसे सी यूनियन के साथ आया तो सी के तो सारे एलिमेंट आएंगे ही आएंगे, तो 10 तो आना कंफर्म है। तो नो नो वाले देखो, वैसे आप है ना, अगर इससे जाते ना कि सी के साथ यूनियन होगा, बाकी सब कुछ भी ना करते, तो आपका वहीं से काम हो जाता, अपने को ज्यादा इतना करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। समझ में आया ना कैसे आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि यूनियन हो रहा है। जब यहाँ पे यूनियन सी का हो रहा है तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे 10 तो आएगा ही आएगा, और 10 ओनली एक ही ऑप्शन के अंदर आया, बाकी सब हटा दिया। इजी था, कर सकते हैं आराम से। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी। ये हमें दे दिया, अब बताना है इसके बारे में क्या कंडीशन होगी। आप सबसे पहले ये बात करो कि जैसे क्वेश्चन के अंदर ये बोल रखा है कि ए माइनस बी है और इसका यूनियन लिया गया बी के साथ में, तो आंसर ए आ रहा है। बताओ ये सही होगा क्या। आप ये बताओ कि जब a माइनस बी किया तो a के वो एलिमेंट आ गए, a माइनस बी के अंदर a के वो एलिमेंट आ गए जो b के अंदर प्रेजेंट नहीं थे। फिर इसका यूनियन लिया गया, किसके साथ लिया गया, b के साथ लिया गया। तो उनका a कैसे आ सकता है, आंसर बताना एक बार आप। पॉसिबल है क्या अपने पास में ऐसी चीजें, बताओ। दूसरा a माइनस बी लिया, फिर यूनियन किया, फिर a किया, तो इसका आंसर a बता रहा है। चलो अपन देख ही लेते हैं। जैसे अपने पास में दे रखा है एक की वैल्यू 1 2 3 4 5, ये हमारे पास में है, ठीक है। फिर हमारे पास में बी वाला ऑप्शन, एक बी और ले लो। तो बी के बारे में कुछ भी रैंडम ले लिया, जैसे 1 ले लिया, 4 ले लिया, 7 ले लिया, 9 ले लिया। आप a माइनस बी करो। जब आप a माइनस बी करोगे तब हमारे पास में आंसर क्या बनेगा, 2 3 5 बनेगा। a माइनस बी किया आपने तो आपके पास में कितना आया, 2 3 5 है, क्योंकि कॉमन कॉमन निकालने थे ना, 1 निकाल दिया, 4 निकाल दिया, 2 3 5 आ गया हमारे पास में। अब इसका यूनियन लेना है अपने को, किसके साथ लेना है यूनियन। अगर मान लो अपन इसी का यूनियन ले लेते हैं बी के साथ में, बी के साथ में लोगे तो क्या आएगा बताना। तो आपने बोला उस टाइम 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, तो मतलब कहने की बात है 1 2 3 4 5 7 9 सब कुछ आ गया। तो वो ना तो ए के अंदर है ना बी के अंदर है, तो ये तो अपन ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। लेकिन एक और दो ऑप्शन के अंदर एक बोल रहा है कि एक तो राइट होगा ही होगा। अब इसका मान लो मैं अगर ए के साथ यूनियन लेता हूं तो ये कितना आएगा, 1 2 3 4 5। ये थोड़ा सा चेक करने वाली चीजें, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। इसका मतलब कहने की बात है सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मतलब दूसरा तो करेक्ट होगा ही होगा। ये थोड़ा सा चेक कर दिया, समझ गए बात को। फिर ए माइनस बी का इंटरसेक्शन लिया बी के साथ में। अब 2 3 5 का ये ए माइनस बी आया था, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ ले लिया, बी के साथ में। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, आपने बोला जी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो फिर तीसरा वाला भी राइट हो गया। अच्छा, एक इसने बोला है कि ए अगर बी का सबसेट होता, मान लो हमारे पास में, इन चीजों को हटा देंगे आप, 2 और 3 तो राइट हो गया हमारे पास में। 2 और 3 राइट कौन कौन से ऑप्शन के अंदर है, इस ऑप्शन के अंदर है, इस ऑप्शन के अंदर, ये तो घट गए। अब 2 3 4 का एक, बस एक तो सही नहीं है, तो आप डायरेक्ट क्या कर दोगे, बी ऑप्शन। बाकी आपको दिखा देते हैं बी ऑप्शन राइट कैसे होगा। जैसे मान लो ए हमारे पास में प्रॉपर सबसेट दे रखा है या सबसेट दे रखा है, अपने को ओनली सबसेट दे रखा है, तो मान लो 1 2 3 4 हो गया। और बी की वैल्यू के लिए बात कर ली मैंने, तो 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5 6 भी ले लो, ये सबसेट हो गया इसके लिए। अब ए यूनियन बी करते हैं, तो पक्का पता है बी आने वाला, क्योंकि बी बड़ा है ना, तो आंसर फोर्थ भी राइट हो गया। तो आंसर बी ही अपने पास में राइट होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए अपने पास में जो आएगा वो है सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। थोड़ा सा अच्छा है ये भी बात भी, कि क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ए ट्राइंगल बी इज ए सेट विच, ए ट्राइंगल बी का मतलब क्या होगा, इसे इसे सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। ये इसको दर्शाने का तरीका होता है, ए के बीच में ट्राइंगल टाइप का दे देगा और बी के बीच में, विच कंटेन्स ऑल एलिमेंट इन ए और बी बट नॉट ऑन बोथ, ठीक है। अब ये भी अपन समझते हैं। अगर आप उसको दूसरा तरीका दर्शाने का, वो ये वाला भी है, ए बीच में प्लस के साथ गोला लगा के सी कर देगा, या फिर अपने को इसको करने का तरीका ए माइनस बी, इस टाइप से। तो ये अलग अलग इसके क्या है, साइन है, दर्शाने के तरीके हैं। जैसे मान लो हमारे पास में ए की वैल्यू दे दी, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर होगा। ए की वैल्यू अपने पास में दे दी 1 2 7 31, 1 2 7 31, ये अपने पास में दे दिया। और बी अपने पास में दूसरा दे रखा है, वो दे रखा है -1 1 3 7 5। अब आप एक बात बताओ, अगर हमें ए माइनस बी या फिर ट्राइंगल बी जो भी निकालना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अपने को वो चीजें लिखनी है, सेट कंटेन्स ऑल एलिमेंट इन ए और बी, ए या बी के अंदर होगा अपने पास में, बट नॉट
बोथ इन, मतलब हमारे पास है दोनों के अंदर होना जरूरी नहीं होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा -1, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 31 आएगा, फिर 5 आएगा। समझ गए बात को? अच्छे से क्लियर हो गया हमारे पास? उम्मीद करते हैं आपको। सॉरी, 1 नहीं आएगा ना, क्योंकि बोथ के अंदर होना जरूरी नहीं है। ये वाला डायरेक्ट आ जाएगा और यही अपना क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। यानी जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दिया, बाकी उसका यूनियन ले लिया। समझ गए बात को आप? जो कॉमन है उसको नहीं लिया, उसके अलावा सारे का सारा क्या ले लिया हमने, यूनियन ले लिया, तो वो हमारे पास में हो जाता है। तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, अपन आराम से कर सकते हैं। या फिर इसका एक फॉर्मूला भी है, अगर आप देखना चाहो तो इसको यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए बी का अगर अपन फॉर्मूला देखते हैं बुक्स के अंदर, तो वो ऐसा मिलेगा, ए माइनस बी करो, फिर यूनियन कर दो, फिर बी माइनस सी, सॉरी बी माइनस ए के साथ में। तो अल्टीमेट ये बोला क्या हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखो। अल्टीमेट यही बोला हुआ है कि आपको यूनियन करना है। ए माइनस बी में कौन से आएंगे, जो ओनली ए के लेकिन कॉमन नहीं होगा। बी माइनस ए में भी कौन से आएंगे, जो कॉमन नहीं होगा। तो आप इसको भी डायरेक्ट फॉर्मूले से याद कर सकते हो। अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप इससे स्टोर करना, अन्यथा अगर आपको ऐसे पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, जो इनका यूनियन ले लिया करो, ए और बी का, बस कॉमन जो एलिमेंट है उनको लिखना ही नहीं है। समझे? तो वो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए भैया, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। जैसे ये दो इसकी प्रॉपर्टीज है वो आपको याद करनी है। वो प्रॉपर्टी क्या है, देखिए ध्यान से, कि हमारे पास में दे दिया ए के माइनस हो रहा है बी यूनियन सी। तो आपको क्या करना है, इस माइनस को अंदर लेके जाना है। तो ए माइनस बी बन गया, यूनियन जो है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन के अंदर, फिर ए वाला सी के साथ जाएगा तो ए माइनस सी होगा। एज इट इज इंटरसेक्शन का है, एक लेके गए तो ए माइनस बी हो गया, लेकिन अब की बार साइन जो है वो चेंज हो गया। मतलब कहने की बात है, यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो गया, इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो गया। भैया समझ में आ रहा है ना अच्छे से? आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट कई बार पूछ लिया जाए तो अपने को ऐसे नहीं करना कि क्या हो गया, अपने को आना चाहिए। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज ए डिनोटेड बाय ए डैश या ए बार या ए सी एंड इज सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए। अब इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ए डैश निकालना है या फिर ए सी निकालना है, जो भी निकालना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको यूनियन में से आपको घटा देना है, क्या, ए सेट को घटा देना है। जो ए के अंदर नहीं है यूनियन के अंदर वाले से आपको करना है, वो कॉम्प्लीमेंट होता है हमारे पास में। ठीक है। अब जैसे बात करते हैं इसको वेन डायग्राम से दिखाने की कि वेन डायग्राम में कैसा दिखेगा ये। चलो वेन डायग्राम में देख लेते हैं कि ये मान लो हमारे पास में दे रखा है ए, क्या दे रखा है, ये इतना बड़ा सारा ए दे रखा है। तो अब ए तो दे दिया, ठीक है। अब यूनियन का मतलब ये बड़ी वाला तो आपको पता है यूनिवर्सल सेट होगा, यू में से घटाना होता है अपने को। तो ए डैश क्या बोलता है कि यूनियन में से ए घटा दो, तो जब पूरे यूनिवर्सल में से ए घटाओगे तो ये वाला पोर्शन आ गया। मतलब इस सर्कल से बाहर बाहर का जितना भी पोर्शन है वो सारा का सारा किस के अंदर आएगा, यू माइनस ए के अंदर आएगा। क्लियर समझे कि नहीं समझे? उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यही बस इतनी चीजें हैं जो आपको दिखानी है कि भैया ये जो आप लगा रहे हो वो एक्चुअल में इसको ऐसे बोल सकते हैं अपन, या तो बोल दो ए बार, या बोल दो ए डैश, या बोल दो ए सी, जो भी है, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आपको यूनियन में से ए को घटा देना है। क्लियर है? तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट अगर आपको बोला जाए तो वो इस टाइप से शो होगा, और अगर हम ये बात करें क्या होता है तो आपको बता दिया यूनियन में से घटाना होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ नई प्रॉपर्टीज की, उसके ऊपर जिक्र करते हैं, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यहाँ पे वेन डायग्राम का। जैसे मान लो हमारे पास में एक दो इंपॉर्टेंट चीज है, वो थोड़ी सी ध्यान से देखिएगा कि हमको ये दे रखा है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास में दे रखा है ए की जो वैल्यू है, ए साइड दे रखा है 1 2 3। अब आप ये बताओ कि अगर हमारे पास में यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 1 अगर देखें तो वो क्या बोली जाएगी कि अगर आप ए डैश का दोबारा डैश करते हो तब हमारे पास में वैल्यू क्या आती है, ए आती है। अगर मान लो प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करते हैं, ए यूनियन बी करते हैं और फिर इसका डैश करते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये याद रखना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के अंदर आती है। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 3 को यहाँ पे देखोगे तो आप क्या बोलोगे कि अगर ए इंटरसेक्शन बी है और फिर इसका डैश किया जाता है तब हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 की अगर हम बात करें तो मान लो 5 है, अगर आपने उसका डैश कर दिया तो क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा हमारे पास, यानी सॉरी यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 ये है कि अगर आपने यूनिवर्सल सेट का डैश दे दिया तब हमारे पास में कितना आएगा, 5 आएगा।
फिर उसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर 6 अगर आप लिखो डैश के लिए तो ये आएगा कि ए का अगर यूनियन करते हो ए डैश के साथ में, तो एक के अंदर एक ए है एक के अंदर नहीं है, तो ये यूनियन सेट बन जाएगा। दूसरा बात करें कि ए का ए डैश के साथ इंटरसेक्शन लेते हो तो कुछ भी नहीं आता, वो क्या आता है, फाई आता है। तो ये प्रॉपर्टी 6-7 है, इनको आपको याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए भैया, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक का कंटेंट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ रहा है। अब देखो, अब थोड़ी बहुत चीजें हैं वो आपको और अच्छे से याद करनी। ठीक है, अब वो क्या क्या बातें हैं ध्यान से सुनिएगा। एक तो आपको ये बताया गया था पहले क्लास के अंदर, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सपोज दैट आपके पास में पड़ा है, तो आप इसको किस टाइप से डील करते हो कि आपको ए यूनियन बी करना है, फिर इंटरसेक्शन लगाना है बी ए का सी के साथ, ए का सी के साथ, इस टाइप से कर दो। सॉरी यूनियन है ना यहाँ पे, अंदर क्या होता है कि अंदर जो इंटरसेक्शन लगा होता है ना, इसको एज इट इज कर देते हैं, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान लो हमारे पास में ऐसा लिखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो आपको क्या करना है, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लेना है, फिर यूनियन लेना है, फिर आपको ए का इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, तो ये वाली चीज हो जाएगी। ओके, अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अब वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो इंपॉर्टेंट रिजल्ट के अंदर पहला अपने पास में आता है कि a माइनस बी की वैल्यू क्या होती है, तो भी आपको बताया था a के अंदर आना चाहिए लेकिन b के अंदर नहीं होना चाहिए। इसे अपन ऐसे ही बोल सकते हैं a इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश बोलते हैं। दूसरा अगर हम प्रॉपर्टी बात करें कि उल्टा भी देखो, अगर आप b माइनस ए करोगे यहीं पे, अगर आपको b माइनस ए बोला जाए तब इसका मतलब क्या होता है कि b इंटरसेक्शन ए डैश, तो ये तो अपने को ऐसे याद रखना है। अब मान लो हमारे पास में किसी दिन ये आ गया कि a माइनस बी किया और आपका उत्तर a ही आ गया, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि b से कुछ b ने काटने की कोशिश की लेकिन कुछ कटा ही नहीं, a एज इट इज का एज इट इज आ गया, यानी a इंटरसेक्शन भी काटता कब, जब इंटरसेक्शन आता, जो नहीं है इसका मतलब ये फाई आएगा। क्लियर है, चलिए अगले की बात करते हैं। हमारे पास में अगला अगर हम बात करें तीसरे की, तो वो क्या होगा कि अगर आप a माइनस बी करते हो, ठीक है, फिर यूनियन बी कर देते हो। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप एक्चुअल में ए यूनियन बी कर रहे हो, समझ गए बात को, ए माइनस बी यूनियन बी किया तो इसका मतलब ए यूनियन बी किया है। जैसे लास्ट क्वेश्चन अपन जब कर रहे थे, कौन से वाला, यहाँ पे, तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि आपने अगर ए माइनस बी यूनियन जैसे बी किया, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे वैल्यू क्या लिख रहे हो, ए यूनियन बी लिख रहे हो एक्चुअली, तो यहाँ ए यूनियन बी आता तो पहला आंसर राइट होता, जबकि यहाँ नहीं हुआ। ठीक है, तो ये अब आपको बताया जा रहा है। चलो, ये तीसरा हो गया हमारे पास में, ए माइनस बी के अंदर अगर यूनियन बी करते हैं इसका मतलब ए यूनियन बी ही किया है। अच्छा, जैसे चौथे पॉइंट की तरफ बात करें कि अगर आपने ये बोल दिया कि ए माइनस बी कर रहे हैं भाई, फिर इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब फाई आएगा आंसर, क्योंकि आपने ए बी में से बी की भी एलिमेंट घटा दिए, तो ए का बचा और ये बी, तो इनके बीच कॉमन तो कुछ आना नहीं है वैसे भी। अच्छा, पांचवा हमारे पास में ये आएगा कि अगर ए बी का सब प्रॉपर सबसेट है या सबसेट है जो भी है आपके पास में, तो इसका मतलब ये हो गया कि बी डैश जो होगा वो ए डैश का क्या उल्टा हो जाएगा, यानी पहले बी की तरफ मुंह खुल रहा था, अब ए डैश की तरफ मुंह खुल रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे डिफरेंस के बीच में, जैसे ये डिफरेंस के दो फॉर्मूले बताए थे, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। कई बार ये होता है, देखो मैं आपको बताऊं, ए माइनस बी आ गया हमारे पास में, फिर यूनियन आएगा और फिर बी माइनस सी आएगा। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होगा कि एक्चुअली में आप क्या लिख रहे हो, ए यूनियन बी लिख रहे हो, माइनस में ए इंटरसेक्शन बी लिख रहे हो, ये होता है एक्चुअली मतलब, समझे। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर आपने ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए किया, एक दूसरे का माइनस करके यूनियन किया, इसका मतलब आप पहले ए यूनियन बी कर रहे हो, फिर माइनस कर रहे हो ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर भैया, उम्मीद करते हैं आपको ये वाला फंडा आज का क्लियर हो गया होगा। जो जो चीजें पढ़ाई अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही हैं। अब अपन बात करते हैं वेन डायग्राम की। किसकी बात करते हैं अपने पास में, वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम क्या होता है, क्या कुछ स्टेटस चीजें होती है, वो अपन सारी की सारी चीजें डिस्कस करने वाले। ठीक है, चलिए तो वेन डायग्राम पे देखते हैं, वेन डायग्राम पे क्वेश्चन कैसे होते हैं। अपनी क्लास के बीच में बात की थी कि वेन डायग्राम पे छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन अब यहाँ पे काम की चीजें हैं। पहला है कि वेन डायग्राम कंटेनिंग 2 सर्कल्स, अगर 2 सर्कल आते हैं तो किस टाइप से डील करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर 2 सेट्स। अब जैसे मान लो हमारे पास में कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है, ये हमको दे दिया गया और अलग अलग 2 अपने को सर्कल दे दिए गए हैं। पहला सर्कल अपने को ए का दिया गया है, दूसरा जो अपने पास में सर्कल है वो अपने को बी का दिया गया।
ठीक है, तो ये अपने पास हो गया, पहले वाला ए है, दूसरे वाला बी है। अब आपको, और ये यूनियन अपने पास में यूनिवर्सल सेट है, आपको ये बोला गया है कि एन ए यूनियन बी बताओ, ए यूनियन बी बताओ। तो आपको क्या करना है, एन ए करना है, यानी ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं पूरे पोर्शन के अंदर, इस पोर्शन के अंदर टोटल कितने एलिमेंट आ रहे हैं उसके बारे में पूछ लिया गया। समझ गए बात को? तो आपने क्या किया, आपने ये किया कि आपने एन ए कर दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। जब आपने किया तो इसको 2 बार गिन लिया गया, कौन से वाले को, इंटरसेक्शन वाले को, तो इसको 1 बार घटाना होता है। एक्चुअली बस इतना सा फंडा होता है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है ताकि आगे की चीजें बनती रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज छोटा सा है, जो ज्यादा कोई बड़ा वेन डायग्राम का नहीं है। जो तीसरा, जिसमें 3 सर्कल बनेंगे, वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसके लिए भी अपन डिस्कस कर लेंगे, उसके लोड मत लीजिए। चलिए, अब हम जैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं होता क्या एक्चुअली। तो आपने बोला देखो, इन ए ग्रुप ऑफ 1000 पीपल 700 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 500 कैन स्पीक हिंदी। इफ ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेज फाइंड। अब देखो, पहली बात तो ये आती है कि नंबर ऑफ इंग्लिश ई से डिनोट कर दो, तो वो टोटल कितने हैं, 700 है। नंबर ऑफ हिंदी वाले कितने हैं टोटल, तो आपने बोला नंबर ऑफ हिंदी आपके पास है 500 है। अच्छा, टोटल लोग कितने हैं, तो आपने बोला जी वो 1000 लोग हैं। अब आपने एक चीज भी यहाँ पे नोट करी कि यार, जो देखो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आता है, एक एक वर्ड उसका इंपॉर्टेंट होता है, इसका ध्यान रखिएगा। हर चीज किसी न किसी मकसद के लिए लिखी होती है वहां पे। इफ ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ 2 लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताना चाहूँ, तो आप इसको यहाँ पे ये समझिए कि जैसे मान लो एक तो ये पोर्शन हो गया, एक अपने पास में ये पोर्शन हो गया, तो ये जो बाहर का एरिया वो कौन सा है बताना, जो ए और बी दोनों नहीं बोलते वही तो होता है ना। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 है। समझ गए बात को? उम्मीद करते हैं आप समझ गए। क्यों है ये 0? क्योंकि इन्होंने बोला है कि दोनों में कम से कम एक भाषा तो बोलते ही बोलते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ 2 लैंग्वेज तो बोलते हैं वो लोग। तो वो लोग कौन से, तो आपने बोला टोटल अगर 1000 की बात करें ना साहब, तो ये बाहर में 0 लोग आ गए। इसका मतलब ये जो 1000 लोग फैले हुए हैं ना यहाँ पे अपना एरिया लेकर, वो 1000 के 1000 लोग कौन से वाले हैं, ये अंदर वाले ही है। तो ये 1000 हो गए अपने पास। समझ गए बात को? अब 1000 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, तो आपने बोला एन ऑफ इंग्लिश प्लस में एन ऑफ हिंदी, और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, कौन सा, इंग्लिश और हिंदी दोनों वाले, क्योंकि वो 2 बार काउंट हो गए। अभी फॉर्मूला बताया आपको। तो ये हो गया 700, ये हो गया 500, 1200, 1200 1000 में से घटा दो तो कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। तो 200 की वैल्यू कौन सी आ गई, NENH। अभी फंडा क्लियर हुआ आपके पास में। हाउ मेनी कैन स्पीक इंग्लिश, कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज, तो 200 ऐसे लोग हैं जो दोनों की दोनों भाषा बोल सकते हैं। क्लियर हुआ हमारे पास में जी, अच्छे से क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन और देखो, हाउ मेनी कैन स्पीक एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज। एग्जैक्टली का मतलब ये हो गया, देखो इंग्लिश वाले 700 हैं लेकिन कॉमन 200 है क्या, तो ओनली अगर मैं बात करता हूं, देखो सर्कल बनाने का दोबारा प्रयास करते हैं, इसके अंदर दोबारा ड्राइंग करते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। हम आपको यहाँ पे ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको ये पूछा जाए कि ओनली इंग्लिश की बात की जाए या फिर कोई से भी, तो इस लैंग्वेज के अंदर कितने टोटल, तो आपने बोला टोटल तो वैसे 700 थे साहब, लेकिन 200 इधर पड़े हैं, तो ओनली 500 ही लोग हैं क्या वो। और ऐसे अगर 200 है, ये देखो यहाँ पर 500 उत्तर आ रहा है, तो 200 यहाँ लिख दिया, इसका मतलब 300 यहाँ पे है क्या, तो 300 ये और 500 ये, तो टोटल 800 लोग हो गए जो एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज यूज करते हैं, 2 यूज नहीं करते। तो ये 800 आ गया। अभी क्लियर हुआ क्या फंडा? दोबारा देखिएगा, अगर नहीं हुआ तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अपने पास में स्क्रीन पे आ चुका है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इन एन एग्जाम 60% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन मैथ, यानी पास होने की बात हो रही है मैथ्स के अंदर, तो एनएम की वैल्यू 60% आ गई, 60% आ गई, ठीक है। अच्छा, 70% जो लोग हैं वो फिजिक्स इंग्लिश के अंदर, तो ये 70% की वैल्यू यहाँ पे आ गई। फिर बोल रहे 10% कैंडिडेट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। अगर 10% मान लो फेल हो जाते हैं, सुनिएगा ध्यान से, आपको ये वाले भी अच्छे से समझनी है कि मान लो मेरे पास टोटल लोग किसी पेपर के अंदर बैठते हैं, उससे अपन 100% लेते हैं, ठीक है। अब 2 अलग अलग अपन पहले डायग्राम बना लेते हैं, इसके अंदर सर्कल बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एक ये हो गया और एक राइट वाला बना लो, ठीक है। अब ये क्या बोल, ये देखो ये जो अपन लिख रहे हैं ना, ये मैथ के अंदर पास होने वाले, और एक जो लिख रहे हैं वो इंग्लिश के अंदर पास होने वाले। तो फेल होने वाले कौन से हैं, तो आपने बोला जी 10% फेल होने वाले, ठीक है, 10% फेल होने वाले हैं। तो अंदर जो सर्कल के अंदर पूरा पूरा पोर्शन बनेगा, सर्कल के अंदर जितना वो 90% आएगा क्या, क्योंकि 10% सर्कल से बाहर वाले हैं, दोनों सर्कल से बाहर कितना है, 10% घूम रहा है। तो आपने बोला जी ठीक है, ये 90% हो गया। चलिए ये वाला तो कार्य खत्म हुआ। इफ 300 कैंडिडेट पास इन बोथ द सब्जेक्ट, और ये बोल रहे हैं कि ये लोग कौन से 300 लोग पास हो जाते हैं। अभी अपने पास डाटा आ चुका है, क्यों 90% की वैल्यू बराबर होगी 60% प्लस 70% और माइनस में 300 लोग, कितने आएंगे
300 पीपल आएंगे हमारे पास में, पीपल आएंगे। तो आप एक बात बताओ, 60 और 70 कितने हो गए, 130, 130 90 में गई मतलब 40, तो 40% की वैल्यू एक्चुअल में कितनी आ रही है पेपर के अंदर, 300 पीपल आ रहे हैं। लेकिन टोटल लोग कितने होते हैं, 100% लोग होते हैं। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ इक्वेशन को, 1% की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, 520 200 आएगा। तो इसको 5/2 से गुना कर दो आप दोनों साइड, तो ये तो बन गया 100%। इसको 5/2 से किया तो आंसर आएगा 750। 750 पीपल थे जिन्होंने पेपर दिया था। तो इन्होंने यही पूछा था, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन द एग्जाम, अपीयर कितने हुए थे, 750 लोग हुए थे। अभी क्लियर हुआ क्या फंडा। अब आपने बोला कि यार ये 100% की जगह 90% क्यों लगाया। अभी देखो मैं अगर आपको बात कहूं कि फॉर्मूला क्या लिखा था, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कौन सा था, ये देखो लाइन करके बताया था ना आपको, अंदर अंदर वाला पोर्शन लिख रहे हैं। यहाँ पर अंदर वाला पोर्शन 90% नहीं था, ओनली 100% नहीं था, 90% था, इसलिए फॉर्मूला लग गया। क्लियर। इफ एन एग्जाम 49% ऑफ कैंडिडेट फेल इन इंग्लिश, तो पास कितने हो गए बताना इंग्लिश के अंदर। तो आपने बोला जी 51% लोग पास हो चुके। फिर हमें बात की जाती है नेक्स्ट चीजों की तरफ। वो बोला कि 36% फेल्ड इन हिंदी, तो हिंदी के अंदर पास कितने हो गए, आपने बोला 64%। और 15% बोथ सब्जेक्ट के अंदर, तो अगर बोथ 15% के अंदर हुए हैं, यानी इंग्लिश और हिंदी के अंदर पास होने वाले कितने, 15% फेल हुए, तो 75 नहीं 85% हमारे पास में दोनों में पास हुए। इसने बोला कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैंडिडेट वो पास्ड इन इंग्लिश अलोन 630 हो गए हमारे पास में। चलिए ये परसेंटेज का खेल चला है, ध्यान से सुनिएगा। अब आप एक बात बताओ, अगर हम क्वेश्चन के अंदर इसको डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो हमारे पास में क्या क्या आएगा। आपने बोला जी ये आएगा, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। पहले वाला इंग्लिश ले लिया, जो पास हो रहे हिंदी के अंदर पास हो, टोटल 51% था क्या, आपने बोला जी 51% था। फेल्ड इन इंग्लिश 36%, पास इन हिंदी 64, ये आ गया हमारे पास में। अब इफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट वो पास्ड इन इंग्लिश अलोन, वो 630 है। 85% दोनों के अंदर बोथ सब्जेक्ट। इसके अंदर कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन के अंदर, या फिर अपन कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं, एक बार देखो ध्यान से। 49% कैंडिडेट इंग्लिश के अंदर। अब ये क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या बनने वाला है हमारे पास में। देखिए क्वेश्चन है एन ए की वैल्यू 20 है, एन बी की वैल्यू 30 है, एन ए यूनियन बी 40 है। तो आपको क्या करना है, 40 कर दिया, 20 इधर कर दिया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, प्लस में 30 यहाँ कर दिया, माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी लग गया। अगर एन ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो आंसर कितना बन जाएगा, तो आपने बोला जी वो आंसर बन जाएगा 10 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन से वाला, बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बस इतनी चीजें थी आज की क्लास के लिए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन देखना कि क्या क्वेश्चन है, कैसे करना है सोल्व इसको। देखिए, इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 69% ऑफ इंडियंस लाइक रोमांटिक मूवीज, यानी रोमांटिक जो मूवीज पसंद करते हैं वो कितने हैं, 69% है। और 61% जो लाइक करते हैं वो कौन सी करते हैं, एक्शन मूवीज, 61% एक्शन। तो परसेंटेज इंडियन लाइक बोथ द टाइप ऑफ मूवीज, कौन से, तो आपने बोला टोटल 100% है, 100% में से 69 प्लस 61 माइनस में ये बोथ वाले कौन से, बी लिख दिया बोथ वाले, तो आपको घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 160 60 120 130 30% आंसर आ जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास बेहतरीन लगी होगी। अगर भी आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जो यहाँ पे 2 सर्कल का देखा था, अब हम 3 सर्कल का देखने वाले, और बहुत ही बेहतरीन क्लास रहने वाले। बिकॉज 5 क्वेश्चन आप मानिए कि 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इनका एवरेज रहता है, पेपर के अंदर आते रहते हैं। तो अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।